भारत और रूस के बीच Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट डील को लेकर के इस वक्त सबसे बड़ी और अहम प्रोग्रेस को लेकर के खबर सामने आ रही है। आखिरकार जिस खबर का इंतजार भारत की तरफ से लंबे समय से इस मामले को लेकर के किया जा रहा था, आखिर वो खबर फाइनली रूस की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट के रूप में सामने आ चुकी है। और इस खबर के सिर्फ आ जाने की वजह से ही भारत को इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट मिलने जा रहा है। और भारत की जो सबसे अहम कड़ी है, जो कि मेक इन इंडिया के तहत भारत Su-57 डील को लाना चाह रहा था, फाइनली वो कंप्लीट होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। और अब इसका साफ मतलब ये है कि भारत के अंदर ही Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जो है वो तैयार होने जा रहा है। इसको लेकर के रूस की तरफ से फाइनली बहुत बड़ी प्रोग्रेसिव अपडेट सामने आ रही है। और वो अपडेट इस वक्त ये निकल करके आ रही है कि रूस की तरफ से एक बहुत अहम टीम जो है, जो Su-57 को बनाने वाली कंपनी रोसोबोन एक्सपोर्ट की तरफ से है, वो भारत स्थित नासिक HAL प्लांट में यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के प्लांट में इस वक्त पहुंच रही है। और यह टीम बहुत बड़े इंस्पेक्शन के बाद और इस बार इस मामले को लेकर के यानी कि Su-57 को लेकर के यहीं पर यूनिट इस्टेब्लिश करने जा रही है। और ये सबसे अहम खबर इसलिए है क्योंकि अब HAL यूनिट नासिक के अंदर ही Su-57 फाइटर जेट को तैयार करने की जो बात चल रही थी, फाइनली उस पर बहुत अहम मोहर लग चुकी है। और इस टीम के सिर्फ आने की वजह से, और यह जो टीम इस वक्त इंस्पेक्शन कर रही है, आखिर वह किस चीज़ को लेकर के कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि नासिक स्थित HAL यूनिट को ही क्यों सिलेक्ट किया गया है इस मामले को लेकर के। हालांकि खबर यहीं तक नहीं है, ज़रा ठहरिए, खबर इससे भी बहुत आगे निकल करके आ रही है। इस टीम ने फाइनली क्या कहा है वो बहुत अहम होने जा रहा है। और साथ साथ भारत के अंदर ही जो पहला Su-57 मिलने जा रहा है, फाइनली उस पर भी बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। क्या है और किस किस यूनिट को भारत की तरफ से सेलेक्ट किया गया, यानी कि रूस ने किन किन जगहों पर अपनी यूनिट लगाने की बात कही है। पहली यूनिट तो नासिक होने जा रही है, लेकिन बाकी की यूनिट कहां पर भी बनेंगी उस पर भी बहुत अहम अपडेट आ रही है। तो बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे क्या है पूरी फाइनल अपडेट। और इसको लेकर के Su-57 की वो 42 स्क्वाड्रन जो भारत आ रही है, उस पर भी बहुत अहम खबर रूस ने दे डाली है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है बेल आइकन। और हाँ, वीडियो में कमेंट करके भारत के लिए जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके लिए महज 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, भारत और रूस के बीच में Su-57 डील वो डील है जो ना सिर्फ भारत के लिए ज़रूरी है, बल्कि भारत के प्रतिद्वंदियों के लिए भी उतनी ही ज़्यादा भारत अब अहम मानने लगा है। भारत और रूस के दशकों पुराने संबंध में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत और रूस के बीच फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट Su-57 डील होने के बाद से भारत अब उन चंद देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट वर्तमान में मौजूद है। और इस चीज़ को देखते हुए दुनिया के तमाम देशों में इस बात को लेकर के सवालियात भी उठने शुरू हो चुके हैं। दुनिया के तमाम देश इस बात पर भी अब एग्री करने लगे हैं कि भारत इन फ्यूचर अब एयरफोर्स के फ्लीट को अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है कि वो वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट और सबसे एडवांस फाइटर जेट की टीमों को अपने यहाँ तैनात करने की भी फिराक में मौजूद है। और रिपोर्ट यह दावा करती है सिप्री की कि भारत इन फ्यूचर एयरफोर्स के मामले में दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट और एडवांस मारक क्षमता वाली परमाणु मिसाइलों के साथ संपन्न होने वाला देश भी बनने जा रहा है। और यह सब कुछ हो पा रहा है भारत के फर्दर जो अपडेट आ रही हैं उनको लेकर के यह दावा किया गया है। और इसको लेकर के अब जो सबसे अहम है वो है इस वक्त भारत की और रूस के बीच होने वाली Su-57 डील, जो कि सबसे अहम होने जा रही है भारत को लेकर के। भारत और रूस के बीच में बता दें कि इस पर उच्च स्तरीय लगातार मीटिंग चल रही है और उच्च स्तरीय कमांडर स्तर की बातें भी शुरू हो चुकी हैं। इसका मतलब
मतलब ये है कि अब एयरफोर्स टू एयरफोर्स भी बातें शुरू हो चुकी हैं और यह डील भारत के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी जी टू जी बन चुकी है, जिसका मतलब ये है कि इसमें फर्दर जो अपडेट होंगी वो बिल्कुल फास्ट ट्रैक रूट पर होंगी। और आपने देखा ही कि बीते एक हफ्ते के अंदर अंदर SU-57 डील को लेकर के पहले खबर आई कि भारत करने जा रहा है और इसके बाद फाइनल डील को लेकर भी खबर आ गई और इसके बाद भारत की तरफ से टीम पहुंची और अब फाइनली जो अहम चीज थी वो होती दिखाई दे रही है, यानी कि भारत में इन फ्यूचर जो SU-57 को लेकर के यूनिट इस्टेब्लिशमेंट की बातें थी उस पर भी काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया गया है। हालांकि रूस की टीम को लेकर के यहाँ जो इस वक्त खबर सामने आ रही है, जो रूस की रोसोबोर्न एक्सपोर्ट कंपनी है जो कि SU-57 कंपनी को एक फाइटर जेट को बनाती है, वह कंपनी इस वक्त भारत दौरे पर आ रही है। और इसके आने की वजह से साफ मतलब ये है कि अब SU-57 का भारत में बनना निश्चित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो फर्स्ट यूनिट इस्टेब्लिश्ड होने जा रही है वो भारत में नासिक स्थित HAL की यूनिट के अंदर बनाई जाएगी। ऐसा इसलिए है, अब आपको बता देते हैं, चलिए इसके पीछे का कारण भी, क्योंकि नासिक में जो HAL यूनिट भारत की है, भारत के SU यानी कि सुखोई 30 MKI इसी जगह पर तैयार किए जाते हैं। और यहाँ पर वर्तमान कंडीशन में HAL के अंदर मोस्टली वो चीज़ें मौजूद हालात में पहले से विद्यमान हैं जिन्हें SU-57 को बनाने के लिए उपयोगी माना जा रहा है। और रूस की जो रोसोबोर्न एक्सपोर्ट है वह कंपनी का मानना है कि फर्दर अगर भारत को सुखोई 57 तैयार करना है तो उसके लिए जो बढ़िया इन्वायरमेंट है कंपनी के लिए वो सबसे बेहतर यहीं पर माना जा रहा है, क्योंकि यह सबसे बड़ी मास प्रोडक्शन वाली यूनिट है, यानी कि यहाँ पर इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा तादाद में है और काफ़ी बड़ी जगह है। और इस वजह से इसी के अंदर SU-57 की फर्दर यूनिट को डेवलप किया जाएगा। ना सिर्फ डेवलप किया जाएगा बल्कि भारत की सबसे बड़ी मास प्रोडक्शन जो SU-57 की होगी वो इसी यूनिट के अंदर होगी। लेकिन ठहरिए, बात यहीं ख़त्म नहीं हो रही है। भारत के अंदर 3 जगहों पर और SU-57 को तैयार करने की तैयारी चल रही है, यानी कि SU-57 की जो डील है उसके तहत यहाँ पर बात सामने आई थी कि भारत में कई जगहों पर SU-57 के यूनिट को डेवलप किया जाएगा। और अब फाइनली यह भी कहा जा रहा है कि इसकी दूसरी यूनिट बेंगलुरु स्थित HAL के अंदर होगी, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के अंदर ही दूसरी यूनिट भी, लेकिन वह बेंगलुरु में लगने जा रही है। और इस पर भी यह टीम तैयारी में आई है और इस जगह का भी दौरा किया जाने वाला है। और इन दौरों के बाद एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि फाइनली उन्हें किन किन इक्विपमेंट्स की और ऐसे ज़रूरत है जो इस वक्त भारत में मौजूदा नहीं है, और उन्हें सिर्फ इस्टेब्लिश करके SU-57 की फाइनल रिकवरी और डिलीवरी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को जो 24 SU-57 5th जनरेशन फाइटर जेट की पहली स्क्वाड्रन मिलने जा रही है, यानी कि जो पहली खेप मिलने जा रही है वह भी रूस से भारत आएगी, लेकिन उसकी असेंबलिंग भारत के अंदर ही की जाएगी, जो कि बेंगलुरु स्थित एरो इंडिया शो में रूस की तरफ से स्पष्ट की गई थी। उसी आधार पर यानी कि अब नासिक के स्थित HAL की यूनिट के अंदर ही इसे तैयार किया जाएगा, यानी कि इसे फाइनली जो मॉडिफाई करने की बात थी वो करते हुए इसे असेंबल इंडिया के अंदर ही किया जाएगा। जो 24 यूनिट भारत आने जा रही हैं और यह यूनिट बहुत जल्द आने वाली है। रूस ने इस पर भी फाइनली अपनी रिकमेंडेशन और भारत की जो उस पर अपग्रेडेशन की रिकमेंडेशन थी उन्हें अचीव करते हुए, उन्हें अपग्रेड करते हुए इस पर काम शुरू कर दिया है। और हाल में आपने खबर पढ़ी होगी कि रूस ने SU-57 को लेकर के अपनी प्रोडक्शन को तेज कर दिया है। और यह खबर भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है, क्योंकि इस डील के तुरंत बाद से हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि रूस कुछ पार्ट को लेकर के SU-57 की प्रोडक्शन पहले ही भारत के डील से स्टार्टिंग में स्पीड अप कर चुका था, क्योंकि भारत के अंदर और रूस के बीच में इसको लेकर के पहले से ही सुगबुगाहट सामने आ रही थी। और फाइनली रूस ने SU-57 की जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उसकी प्रोग्रेसिव यूनिट को स्टेबल करते हुए उस पर तेजी से SU-57 की रिकवरी और वहाँ पर प्लांटिंग शुरू कर दी है। यानी कि अब भारत को लेकर के जो 24
SU-57 मिलने वाले हैं उस पर और काम रूस तेजी से शुरू कर चुका है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि भारत चाहता था कि SU-57 वह खरीदे ज़रूर, लेकिन बात सिर्फ डील तक सीमित ना रहे। भारत इसके आगे इसे रूस के साथ मिलकर के खुद भी इंडिया के अंदर ही फर्दर डेवलपमेंट चाहता था, जैसा कि रूस ने अब कर दिया है। और रूस ने अपने वायदे के मुताबिक जो भारत को डील दी थी, उन डीलों पर भी रूस खरा उतरता हुआ अब दिखाई दे रहा है। भले ही इन पास्ट भारत के साथ रूस के संबंधों में कुछ दूरियां थीं और कुछ डीलें जो भारत को पहले ही रूस की तरफ से मिल जानी चाहिए थी, उससे रूस ने डिले किया, लेकिन फाइनली अब वह सब चीज़ें एक बार फिर से बहुत फास्ट ट्रैक आधार पर होने जा रही हैं। और इसके साथ ही रूस ने भारत को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और दे डाली है। रूस ने कहा है कि अब SU-57 के अंदर भारतीय एयर मिसाइलें ही यूज़ की जाएंगी, यानी कि जो अस्त्रा हैं, जो एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें हैं, वो SU-57 के अंदर उपयोग की जाएंगी। रूस ने भारतीय मिसाइलों पर अपना भरोसा सबसे ज़्यादा जताया है। और इतना ही नहीं, यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि यह जो SU-57 तैयार करने जा रहा है रूस, वो सिर्फ उस पर ही भारत की अस्त्र मिसाइलें और भारत की ग्लाइड बम तैनात किए जाएंगे, बल्कि रूस खुद भी जिन SU-57 को यूज़ करेगा उन पर भी भारत की यही मिसाइलें रूस उपयोग करने जा रहा है। अब आप खुद देखिए दोस्तों, ये होती है असल में जुगलबंदी और दो देशों के बीच सबसे करीबियों का परिणाम इसे ही कहा जाता है। जहां एक तरफ फ्रांस ने भारत को अपने रफाल की डील में सबसे अहम उसका सोर्स कोड और उसके साथ जो लगने वाली मिसाइल जो भारत लगाना चाह रहा था उन्हें देने से उसका सोर्स कोड मना कर दिया था, तो वहीं रूस ने इस डील के होने के साथ ही भारत को फाइनली वो सोर्स कोड भी दे दिया। और उसके साथ ही रूस ने यह भी कह दिया कि अब इस SU-57 में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होंगी वो भारत की खुद की अपनी मिसाइलें होंगी, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड वाइड इन्हें यूज़ किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि भले ही रूस किसी और देश को भी SU-57 बेच दे, लेकिन उसमें लगने वाली मिसाइल फिर भी भारतीय ही होंगी। और चाहे रूस खुद इसका इस्तेमाल करे, लेकिन उसमें लगने वाली मिसाइल फिर भी भारतीय ही होंगी। यानी कि इसमें जो भी वॉरहेड यूज़ किया जाएगा SU-57 में, वो फाइनली इस डील के तहत भारतीय होने जा रहा है। यानी कि इंडिया की तरफ से जो प्रिपेयर होंगे वही वॉरहेड इसमें लगाए जाएंगे, ना सिर्फ भारत को ध्यान में रखते हुए बल्कि दुनिया के दूसरे देशों की भी मारक क्षमता को ये बहुत एडवांस करेंगे, क्योंकि रूस ने भी यह देख लिया है कि किस कदर से भारत की मिसाइलें दुश्मन के चंद सेकंडों में छक्के छुड़ा देती हैं। और भारत के ग्लाइड बम ये खुद ऐसे बम हैं जो 100-100 किलोमीटर तक की रेंज हवा में ही तय कर लेते हैं। आपने देखा कि किस तरह से भारत के अंदर खड़े सीमा में खड़े होकर के भारत ने पाकिस्तान की चौकियों को 100 किलोमीटर अंदर ग्लाइड बम से तक तबाह कर दिया। और यह बात पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत की ताकत असल में क्या है, और इसी का फ़ायदा अब रूस भी भारत को देना चाह रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखें तो SU-57 रूस तैयार करने जा रहा है और इसमें एक मोटा पैसा लगेगा। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो दोनों देशों का फ़ायदा है। सबसे पहली बात, रूस को SU-57 तैनात करने के लिए भारत की तरफ से कुछ बहुत जो भी डील होगी वो रूस को मिलने वाली है। और भारत की तरफ से इस पे लगने वाली मिसाइल अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर जो मिसाइलें होंगी वो होंगी लगने की वजह से इसका फ़ायदा वर्ल्ड वाइड भारत को मिलेगा। यानी कि इसके भारत की मिसाइलों की जो पहुंच है वो दूसरे दुनिया के देशों तक भी पहुंच पाएगी। और ये है भारत को साथ में लेकर के चलने वाली बात। एक बात तो साफ हो चुकी है कि रूस भारत को दोस्त ही नहीं बल्कि अपना भाई भी मान करके चलता है। और रूस का यह एहसान कह लीजिए या फिर ये डील कह लीजिए, ये भारत कभी भी नहीं भूलने वाला है। और रूस ने इस बात का जिक्र आज नहीं बल्कि एरो इंडिया शो के दौरान ही कर दिया था कि भारत को इस वक्त 5th जनरेशन फाइटर जेट की बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। और रूस ने इस बात को लेकर के आगाह भी एक बार फिर से किया है कि भारत के ऊपर अब कई मुस्लिम कंट्रियों के खतरा मंडरा रहा है। मुस्लिम कंट्रियों की तरफ से कई बड़े खतरे मंडरा रहे हैं, जिसमें चीन भी शामिल है। यानी कि भारत के ऊपर इस वक्त डेंजर है। और इस बात का जिक्र जो रूस के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने खुद किया है। अब इसका मतलब ये है कि क्या भारत के ऊपर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और अगर ऐसा है तो वास्तव में रूस क्या कर रहा है।
तो दरअसल यहाँ पर रूस ने साफ किया है कि भारत के ऊपर जो भी खतरा मंडरा रहा हो, लेकिन वह भारत के साथ इसके आगे पहले भी खड़ा था और इसके बाद भी वो भारत के साथ खड़ा है। और अब जो रूस का सबसे एडवांस युद्धपोत है तमाल, वो जल्द ही भारत को डिलीवर होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, रूस की तरफ से S-500 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी फाइनली बहुत बड़ी अपग्रेडेशन पर खबर आ रही है। और यह बताया जा रहा है कि रूस और भारत के बीच में जो इस वक्त लगातार डील का सिलसिला चल रहा है, यह थमने वाला नहीं है। और इस पर अब भारत और रूस मिलकर के लगातार जो अपग्रेड कर रहे हैं, वो अब समुद्र यानी मरीन सिस्टम पर भी पहुंचने वाला है। यानी कि जो भारत और रूस की नेवी है, उस पर भी भारत बहुत बड़ी डील करने की तैयारी में है और इस पर भी बातचीत चल रही है। हालांकि यहाँ पर बात किस चीज़ को लेकर के चल रही है, जल्द ही वो भी खबर सुनने को मिल जाएगी। आपको यह भी पता चल जाएगा कि भारत ने एक और बड़ी डील भारत ने रूस के साथ फाइनली साइन कर ली है। और यह खबर सुनने के लिए एक बार फिर से आपको खुशी होने का मौका ज़रूर मिलेगा। और वो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ये ज़रूर बताइएगा कि क्या भारत ने रूस के साथ Su-57 डील को लेकर के बहुत अच्छा किया, या फिर भारत को अमेरिका के F-35 डील की तरफ जाना चाहिए था। कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।